कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे फ्री हो कृष्ण गया? माता जी। जी पांचांग कर लो। हाँ जी माता जी। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक व्यक्ति का अपना मत होना ही चाहिए। वह व्यष्टित्व सॉरी वह व्यष्टित्व की पहचान है, किंतु वे सभी मतभेद श्री कृष्ण में मिल जाने चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता चैप्टर 2 गीता का सार वर्स नंबर 72। भगवत गीता यथारूप की जय। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्म्यानंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति। अनुवाद। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। मनुष्य कृष्णा भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी प्राप्त ना हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है। किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद एक अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी ही है और कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। कहाँ गया? ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। श्रीमद् भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणा समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये श्लोक 14 चैप्टर का है श्रीमद् भगवत गीता 14वां अध्याय ना, जो प्रकृति के 3 गुण, उसका 26वां नंबर का श्लोक है ये। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्त है। तो इस श्लोक का मतलब ये था कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वो तुरंत ही प्रकृति के तीनों गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच पाता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में
कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय यानी कि गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। माता जी करवा लो। जी माता जी, थैंक यू। तो आज का जो वर्ष है उसमें बताया गया है कि ये जो अगले वर्ष में, मतलब आज के वर्ष में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है ना। तो कल के वर्ष में भगवान ने बताया था कि जो समस्त इच्छाओं को, मतलब इंद्रिय तृप्ति की, सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छाओं को त्याग देता है और ममता और अहंकार से रहित है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। उसके आगे भगवान कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं कि ये ही आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पथ है, मार्ग है। और क्या होता है, इसको प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता, मोह में नहीं पड़ता, और जो जीवन के अंत समय में है ना, लास्ट मोमेंट में इस तरह स्थित हो, मतलब इस तरह लगा हुआ है, वो क्या होता है, वो भगवत धाम को में प्रवेश कर सकता है, भगवान का धाम उसको मिलता है। तो अभी हम पहले ये देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के धाम में कैसे जा सकते हैं। तो भगवान के धाम में कैसे जा सकते हैं, जब लास्ट के टाइम में, मतलब एंड का जो टाइम है, एंड के टाइम में अगर हमारी कॉन्शियसनेस भगवान की तरफ है, हमारे मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, हमें भगवान का स्मरण है, तो हम भगवान के धाम में जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, इस बात की गारंटी जो है भगवान यहाँ पे भी देते हैं। और क्या कह रहे हैं कि जो अंतिम समय में है ना, अंतिम समय में कोई इस तरह स्थित हो, वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान का धाम किससे मिल सकता है, जो दिव्य जीवन है उसको एक पल में भी मिल सकता है, और लाख हो सकता है उसको लाखों जन्म लग जाए। तो ये सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर, कि हमारी चेतना कैसी है। अगर चेतना हमारी कृष्णमयी है, चेतना अगर हमारी भगवान में लगी हुई है अंत के समय में, हरे कृष्णा, हाँ, बोल। तो हमें भगवान का धाम जो है प्राप्त होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है खटवांग महाराज जी की। खटवांग महाराज जी की खटवांग महाराज जो थे, उन्होंने क्या किया, जब एक बारी जब देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध होता था है ना, तो कभी कभी ऐसे होता था कि कुछ जो असुर होते हैं ना, उनकी जो पावर्स होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है ना। तो कभी कभी देवताओं को बहुत शक्तिशाली महान राजाओं को भी बुलाना धरती से। ठीक है, तो एक बारी क्या हुआ कि ऐसे ही देवताओं और असुरों में युद्ध हो रहा था, और वो युद्ध बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो उन्होंने क्या किया, देवताओं ने धरती से खटवांग महाराज को बुलाया युद्ध करने के लिए असुरों के साथ, ताकि देवताओं की जो है वो जीत हो जाए। तो जब खटवांग महाराज युद्ध करने गए, तो युद्ध जो है वो बहुत लंबा चला है ना, कोई छोटा मोटा युद्ध तो था नहीं, बहुत लंबा युद्ध चला। तो युद्ध करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, कितना टाइम निकल गया। तो जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, जो देवता है वो जीत गए है ना, असुर जो है वो हार गए। तो देवताओं को जितवा दिया खटवांग महाराज ने युद्ध करके। तो उसके बाद फिर देवता कहने लगे खटवांग महाराज को कि ठीक है महाराज, अभी आपने हमें जितवाया है, तो आप मांगिए, आप इससे क्या मांगते हैं, हम आपको वो देंगे, मतलब वरदान मांगिए कोई। तो अभी ये थोड़ी सी अजीब बात है, क्योंकि खटवांग महाराज ने तो युद्ध दिलवाया, उनको वरदान की क्या जरूरत है। बट फिर भी जो देवता होते हैं उनके पास भगवान ने बहुत सारी शक्तियां दे रखी होती हैं। तो फिर उन शक्तियों के बेसिस पे खटवांग महाराज ने उनसे पूछा कि ठीक है, आप मुझे वरदान देना ही है, तो आप मुझे ये बता दो कि मेरी मृत्यु में कितना टाइम शेष है, मतलब मेरी डेथ में कितना टाइम बाकी बचा है। तो देवताओं ने बता दिया कि अ, महाराज, आपकी मृत्यु जो है वो, उसमें तो ज्यादा टाइम नहीं बचा, आपकी तो मृत्यु होने वाली है बहुत जल्दी। ठीक है, क्योंकि युद्ध करने में इतना टाइम निकल गया, बहुत बहुत ज्यादा टाइम निकल गया। तो फिर जब जैसे ही खटवांग महाराज को पता चला कि अच्छा मेरी मृत्यु होने वाली है, ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो वो क्या हुआ, उन्होंने कहा जल्दी से मुझे मेरे राज्य में भेजो।
तो वहां पे आके उन्होंने क्या किया, वो ध्यान की अवस्था में बैठ गए। मतलब उन्होंने अपनी सारी कॉन्शियसनेस को, सारी चेतना को, सारी ध्यान को भगवान श्री कृष्ण पे केंद्रित किया, मतलब भगवान में केंद्रित कर दिया, भगवान के ध्यान में केंद्रित कर दिया, ताकि वो क्या हो, उनको एंड के टाइम में वो भगवान मिले उनको, है ना। तो जब यहाँ पे लिखा है, खटवांग महाराज ने अपने मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व, कुछ ही मिनट पूर्व, ज्यादा टाइम नहीं, क्या हुआ, कृष्ण के शरणागत होकर कृष्ण भगवान में अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। और भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा है, जो अंत के समय में जो मेरा ध्यान करता है वो मेरे ही धाम आता है। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, और फिर क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई और वो सीधा भगवत धाम गए, भगवान के धाम। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें क्या करना है, हमें भगवान में अपना ध्यान लगाना है। लेकिन जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा, ये एग्जाम्पल है तो हम भी क्या करेंगे, हम अपनी सारी लाइफ मजा करेंगे, ऐश करेंगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे, केवल केवल भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान का जप नहीं करेंगे, तो एंड के टाइम में क्या करेंगे, एंड के टाइम हम भगवान पे ध्यान लगा लेंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उनको तो चलो वरदान मिला था, लेकिन हमें क्या पता है क्या हमारी मृत्यु कब होने वाली, हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, कब कौन सा पल हमारा आखिरी हो, ये हमें कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम एंड के टाइम में भगवान में ध्यान लगा लेंगे, तो वो तो आज के टाइम में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस कितने सारे हो गए हैं ना हमारी लाइफ में, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, फैमिली मेंबर्स लगा लो, रिसोर्सेस लगा लो, बाकी की चीजें लगा लो। तो कुछ भी करके अगर आप एंड के टाइम में बोलो भगवान में ध्यान लग जाएगा, तो वो हो ही नहीं सकता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभ्यास तो कौन थे भगवान, क्या कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को कि अभ्यास करो, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें भक्ति में भी प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। अगर हम अभी से अभ्यास करेंगे, अगर हम अभी से अपनी इंद्रियों को, अपनी सभी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा और भक्ति में लगाएंगे, नाम जप में लगाएंगे, तो ही हम एंड के टाइम में जो है भगवान श्री कृष्ण पे ध्यान लगा सकते हैं। मतलब ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमें कृष्ण भगवान की याद आएगी। नहीं तो अगर हम ये सोचें कि एंड के टाइम में हम ध्यान लगा लेंगे, तो एंड के टाइम में जब हमारी डेथ होने वाली होती है, तो ऐसे लगता है जैसे हजारों लाखों बिच्छू, स्कॉर्पियो जो है हमें काट रहे हों, और हमारी आंखों के सामने सब चलता है, हमने लाइफ भर क्या किया, जीवन भर क्या किया। तो उस जो भी सिचुएशन है, उस स्थिति में कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि हम लास्ट टाइम में एकदम से भगवान कृष्ण में ध्यान लगा के। तो हमें क्या करना है, हमें लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करनी है। और फिर वो सेल्फिश भी तो होगा ना, कि हमने सारी मतलब लाइफ भगवान कृष्ण की इंद्रियों, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाया, जप में नहीं लगाया, और एंड में हम बैठ गए हैं। और वो हो ही नहीं पाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो जैसे एग्जाम होता है, तो एग्जाम के लिए क्या करना पड़ता है, हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाके हम एग्जाम्स देते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना, टेस्ट टेस्ट देते हैं, और डेली स्कूल जाते हैं, होमवर्क करते हैं, तो ही हम एग्जाम क्लियर कर पाते हैं ना, एग्जाम में अच्छा कर पाते हैं ना। अगर हमने प्रैक्टिस ही नहीं की होगी, अगर हमने पढ़ाई ही नहीं की, स्कूल ही नहीं गए, तो हम एग्जाम में क्या ही करेंगे। वैसे ही ये जो लाइफ है, ये भी एक टेस्ट है हमारा। मतलब इसमें हमें क्या करना है, हमें कृष्ण भक्ति करनी है, कृष्ण भक्ति में ध्यान लगाना है, सो दैट हमें लास्ट मोमेंट पे जो कृष्ण भगवान है उनका ध्यान आ सके। तो यहाँ पे क्या, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि जो अंत के टाइम में जो इसका ध्यान मेरी होता है, जिसकी कॉन्शियसनेस मेरी तरफ होती है, वो मेरे ही धाम को अर्जुन, वो मुझे ही प्राप्त होता है। आगे क्या है, बौद्ध दर्शन के अनुसार इस बौद्ध, आगे क्या है, निर्वाण का, यहाँ पे लिखा है ना, निर्वाण। निर्वाण का अर्थ क्या होता है, आप वर्ष में देखोगे, स्थित्वा सॉरी, स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति निर्वाणम। निर्वाणम का अर्थ क्या होता है, निर्वाण का अर्थ होता है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। मतलब मटीरियलिस्टिक जो लाइफ है, जो भौतिकवाद है, उससे परे, उससे अलग। तो जो बौद्ध बौद्ध लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि मटीरियलिस्टिक लाइफ से परे मतलब निराकारवाद, है ना।
मतलब अगर डेथ हो गई, ये लाइफ खत्म हो गई, तो उसके बाद सब खत्म, सब जीरो, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन भगवत गीता की शिक्षा अलग है। भगवत गीता में क्या लिखा है कि भौतिकवाद से परे, मतलब भौतिकवाद से परे मतलब आध्यात्मिक जीवन भगवान का धाम है ना। यहाँ से परे भी एक धाम है जो, जिसको भगवान का धाम कहते हैं। और जैसे कि भगवत गीता में भी लिखा है, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ठीक है, उसमें क्या बताया गया है कि भगवान का जो धाम है वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है ना। यहाँ से परे भी भगवान का एक धाम है। और ये कौन सा है? 15 चैप्टर का श्लोक है, 15.6, कि भगवान के धाम में ना तो सूरज और चांद की आवश्यकता है, रोशनी की। भगवान का धाम क्या है? सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। तो भौतिक जीवन से परे भी एक जगह है जिसको भगवान का धाम कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब खत्म हो जाएगा, निराकारवाद में हम मिल जाएंगे, मतलब आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। नहीं, भगवान के धाम में रह के, भगवान के साथ रह के भगवान की सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त होगा, वो है भगवान का धाम। तो वहीं पे जाने की बात जो है भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वास्तविक जीवन जब जैसे ही पूरा होता है, मतलब भौतिक जीवन से परे भगवान का एक धाम है। तो अगर यहाँ पे अगर हमारा अंत हो गया, तो जो आध्यात्मिक दृष्टि से, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उनको क्या है, अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस बन जाए, उनकी जो कॉन्शियसनेस है भगवान श्री कृष्णमयी हो जाए, कृष्ण में लग जाए, तो उनको कौन सी अवस्था प्राप्त हो जाएगी? ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण अवस्था। निर्वाण अवस्था मतलब भौतिक जीवन से परे एक भगवत धाम प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसी का निर्वाण का यही मतलब है। तो आगे क्या है, ये कैसे प्राप्त होगा? जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में व्यस्त रहेंगे, सेवा में बिजी रहेंगे, खुद को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में व्यस्त रखेंगे, तो ही जो है हमें भगवान का धाम जो है वो प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे कौन से कार्य होते हैं मटीरियलिस्टिक संसार में, भौतिक जगत में? इंद्रिय कार्य, मतलब हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जो कार्य करते हैं वो होते हैं। लेकिन यहाँ से जो परे है, जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, भगवान का धाम कहते हैं, आध्यात्मिक जगत कहते हैं, वहां पे कौन से कार्य होते हैं? आध्यात्मिक कार्य होते हैं। आध्यात्मिक कार्य होते हैं मतलब कृष्ण से रिलेटेड, कृष्ण कॉन्शियस रिलेटेड कार्य होते हैं, कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य होते हैं। तो जैसे ही जो व्यक्ति है, अगर हम इस जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, तो हमें क्या होगा, जीवन के एंड में हमारा पक्का है कि हम भगवान के धाम में जाएंगे, प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है? हमारी लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस पे, जो हम भगवान की भक्ति में करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ये भी चीज कहते हैं, सॉरी, यहाँ पे भगवत गीता में ये भी बताया गया है कि वो हमें कैसे करना है, वो प्रमाणिक गुरु की शरण में जाके करना है। अगर हम प्रमाणिक गुरु की शरण में जाएंगे, उनसे उपदेश लेंगे, ज्ञान लेंगे कृष्ण प्राप्ति का, और वैसे ही अपने जीवन को ढालेंगे, मतलब भगवत गीता को पढ़ेंगे, सुनेंगे अच्छे से, रोज रोज श्रवण करेंगे, क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करेंगे, उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, जप करेंगे, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो ही हमें जो है एंड के टाइम में भगवान कृष्ण याद आएंगे। ठीक है, तो हमें ये सब कैसे करना है? प्रमाणिक गुरु की शरण में जाके उनसे सीख के वैसे करना है। और अपनी 5 साल की जो एज है, तभी कहा जाता है कि 5 साल की जो एज होती है वो बेस्ट होती है भक्ति में लगने के लिए। क्योंकि जब 5 साल की एज में बच्चा जो होता है भगवान कृष्ण की सेवा में भक्ति में लग जाता है, तो उसको क्या होता है, उसको बाद में प्रैक्टिस रहती है, मतलब भक्ति जो है कंटिन्यू रहती है। नहीं तो अगर हम सोचे कि हम बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे सो दैट हमारा एंड टाइम में भगवान में ध्यान लग जाएगा, तो वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमें एंड में क्या होगा, नींद आएगी,
ठीक है, कभी घुटनों में दर्द होगा, फिर हमारी कमर में दर्द होगा, फिर मन नहीं लगेगा, नींद आएगी, और क्या होगा, दांत दर्द करेंगे, आंखें दर्द करेंगी, मतलब बहुत सारी बीमारियां, हो सकता है कि क्या खतरनाक वाली बीमारी भी लग जाए जिसमें हम ध्यान लगा ही ना पाए, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं बुढ़ापे में, इसीलिए 5 साल की जो एज होती है वो बेस्ट एज होती है। वहां से हमें जो है अपने बच्चों को भी भक्ति में लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और हमारा तो चलो बहुत सारा टाइम निकल गया, तो अभी हमें क्या करना है, अभी से हमें, अगर हम भक्ति नहीं कर रहे, आप में से कुछ डिवोटीज अगर सेवा नहीं कर रहे, भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो आप ट्राई करो कि डेली डेली भगवत गीता सेशन में आओ, भगवत गीता श्रवण करो, सो दैट आप भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सको, ठीक है। तो आज के वर्ष का यही मतलब है, आज के वर्ष से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अंत काल में भगवान के धाम में अगर हमें प्रवेश चाहिए, अगर हमें इस दुख भरे कष्ट भरे संसार से अगर हमें दूर जाना है, जन्म मृत्यु से छूटना है, तो हमें क्या करना है, हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है, और अभी से अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना शुरू करना है, सो दैट हमारी एंड के टाइम में कॉन्शियसनेस जो है भगवान कृष्ण में लगी हो, हमें ऑटोमेटिकली भगवान श्री कृष्ण का चिंतन होगा, स्मरण आएगा, ठीक है। तो ही ये पॉसिबल है। लेकिन एक और चीज, हमने ये नहीं सोचना कि मतलब भगवान का धाम हमें पक्का मिलेगा ही मिलेगा, मतलब हमारा एकमात्र गोल ये नहीं होना चाहिए कि भगवान के धाम में जाना है। हमारा गोल क्या होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को खुश करना है, भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना है, ठीक है। हमें वो ये सोच के नहीं बैठना कि भगवान का धाम चाहिए बस, ठीक है। ये वाली चीज जो होती है फिर वो थोड़ा सेल्फिश आ जाती है, क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, प्योर डिवोटी होते हैं ना, वो कैसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो इस जन्म में हो, चाहे वो धरती पे हो, चाहे वो नरक में हो, चाहे वो स्वर्ग में हो, कैसी भी जगह पे हो, वो क्या करते हैं, वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण में अपना ध्यान लगा के रखते हैं, और उनको केवल एक ही उनकी ये होती है, उनको सिर्फ एक ही सेवा करनी होती है कि भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करें, भगवान श्री कृष्ण को खुश करें, है ना। तो हमें ये सोच के नहीं बैठना कि भगवान का धाम मिलेगा, वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि एंड के टाइम में अगर तुम्हारा ध्यान मुझ में होगा, तो तुम मेरे धाम को आओगे। तो हमें क्या करना है, हमें केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है, जप करना है, ध्यान करना है, विदाउट एनी सेल्फिश पर्पस, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। जी माता जी, आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो आज का जो वर्ष है, वो आज की जो क्लास है वो हम यहीं तक रखते हैं। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, सॉरी पंचांग प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।